जी प्रभु। हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रहलाद महाराज का भी आगमन होने वाला है। हिरण्यकशिपु का जो आक्रमण पूरा ब्रह्मांड में, उसको हम पढ़ रहे थे। सातवां अध्याय, सातवां स्कंद, चौथा अध्याय का 38 नंबर श्लोक आज हम पढ़ेंगे साथ में। आसीनः पर्यटन् अश्नन् शयनः प्राप्यवन् ब्रुवन् न अनुसन्धेन एतानि गोविंद परिरंभिता। मणि गंगले माता जी पढ़िए अनुवाद। प्रभु जी। प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण के विचारों में डूबे रहते थे। इस प्रकार भगवान द्वारा अलिखित होने से उन्हें यह भी पता नहीं चल पाता था कि उनके शरीर की आवश्यकताएं यथा बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना तथा बोलना किस तरह स्वतः संपन्न हो जाया करती थी। हरे अभी उन्हीं के ही घर पे एक ऐसा पुत्र का जन्म हुआ जो भगवत प्राण बन गए, जो कृष्ण प्राण बन गए हैं, जो गुरुगत प्राण बन गए हैं। तो अभी जो हिरण्यकश्यप इंद्रिय की दास ही था, पूरा ब्रह्मांड में शासन करने के बाद भी खुद का इंद्रिय के वश में ही था, वो हिरण्यकश्यप का घर में ऐसा एक पुत्र का जन्म हुआ जो भगवान के दास है, भगवान के इंद्रिय की सेवा करने के लिए तत्पर है। तात्पर्य पढ़िए रघुवीर प्रभु। रघुवीर प्रभु तात्पर्य पढ़िए। रघुवीर प्रभु यस प्रभु, अनम्यूट हरे कृष्ण। तात्पर्य: एक छोटा बालक अपनी माता द्वारा लालन पालन किए जाने पर यह नहीं जान पाता कि किस प्रकार भोजन ग्रहण करने, सोने, लेटने, मलमूत्र विसर्जन जैसी शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती है। यह केवल अपनी माता की गोद में पड़े रहने से संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज एक छोटे से बालक के तुल्य थे, जिसकी देखरेख को श्री गोविंद द्वारा की जा रही थी। उनके शरीर के आवश्यक कार्यकलाप अनजाने ही संपन्न हो रहे थे। जिस प्रकार माता पिता अपने बालक की देखरेख करते हैं, उसी प्रकार श्री गोविंद के विचारों में मग्न भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा गोविंद करते थे। यही कृष्ण भावनामृत है। भक्त प्रहलाद महाराज कृष्ण भावना की पूर्ण सिद्धि के जीवंत उदाहरण है। हरे कृष्ण। याचना शब्द का अर्थ है मांगना। अयाचक शब्द का अर्थ है नहीं मांगना। तो हमने देखा है कि जो भक्त होते हैं वो कुछ नहीं मांगते। उनकी उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी भगवान का होता है, उनके जीवन का जिम्मेदारी भगवान का होता है। यहाँ तक कि उनके सर्वस्व तुम्हारे चरणे सपिया पड़ी छी तुम्हारे घरे, उनके सब कुछ भगवान का होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रहलाद महाराज का जीवन एक प्रकार से कृष्णमय हो गया। आगे 39 नंबर श्लोक। क्वचित रुद्धति वैकुंठ चिंता सेवल चेतना, क्वचित हसति तच्चिंता आह्लादोद्गायन्ति क्वचित। श्याम गोविंद प्रभु अनुवाद पढ़ेंगे। कृष्ण भावनामृत में प्रगति होने से वह कभी रोता था, है? कृष्ण भावनामृत में प्रगति होने से वह कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी हर्षित होता था और कभी उच्च स्वर में गाता था। हरे कृष्ण। विशाल चौहान प्रभु अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। बढ़िया बढ़िया। वैसे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। इस श्लोक से बालक बालक से भक्ति की तुलना का और भी स्पष्टीकरण होता है। यदि माता बालक को पालने पर छोड़कर कोई घरेलू कार्य करने चली जाती है, तो बालक तुरंत जान लेता है कि माता दूर चली गई है। अतएव वह रोने लगता है। किंतु जैसे ही माता लौटकर बच्चे को और लाड़ प्यार करती है, त्यों ही बच्चा हंसने लगता है और प्रफुल्लित हो उठता है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज कृष्ण के विचारों में सदैव मग्न रहने के कारण कभी-कभी यह सोचकर वियोग का अनुभव करते थे कि कृष्ण कहाँ हैं। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई है। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विहर विरह में। जब महान भक्त अनुभव करता है कि कृष्ण चले गए हैं या अदृश्य हैं, तो वह विरह में रोता है।
और जब कभी देखता है कि कृष्ण उसकी रखवाली करने के लिए लौट आए हैं तो वह हंसता है। जिस तरह कभी कभी बालक यह समझकर हंसता है कि उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही है, ये लक्षण भाव कहलाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्त के इन भावों का पूर्ण वर्णन किया गया है। ये भाव पूर्ण भक्त के कार्यकलापों में दृष्टिगोचर होते रहते हैं। न बिना विप्रलंबेन संभोगम पुष्णिम अश्नुते, कि जब भक्त का जीवन भगवान से दूर होता है तब भक्त ज्यादा ही भगवान से प्रेम को अनुभव करता है। और उस रस को बोला गया है विप्रलंब रस, जहाँ पे भगवान और भक्तों की दूरी में सिर्फ प्रेम ही रहता है। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देके प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु हर समय में कहते थे मेरा गोविंद कहाँ है। हमने उस श्लोक को जानते हैं सब लोग कि कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ मोर प्राणधन मुरली बदन। कि चैतन्य महाप्रभु हर समय सोचते थे कि गोविंद कहाँ है, गोविंद कहाँ है। और यहाँ पे पूरा वेद का, पूरा पुराण का, पूरा संहिता का सार जो है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहणे में, हर समय वही भाव। और प्रभुपाद जी बारंबार कई सारे तात्पर्य में ऐसा वर्णन किए हैं कि जब ये भावना हमारा हृदय में आएगा कृष्ण कहाँ है, तो उसी को ही बोला गया है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत और कुछ नहीं है। कृष्ण भावनामृत मतलब है मन में, मन के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, शरीर के द्वारा, काय मन वाक्य में ये ढूंढना है कि कृष्ण कहाँ है। अभी प्रहलाद महाराज का जीवन उसी प्रकार आगे बढ़ रहा है। प्रहलाद महाराज आयु में तो बहुत छोटे हैं, परंतु उनका जीवन में अभी कृष्णमय हो गया है, वो हर समय कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। नदति क्वचित उत्कंठो बिल्लज्व नृत्यति क्वचित, क्वचित 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 तद्भावनायुक्त तत्मय अनुचकार अनुचकारः। रेखा सूर्यवंशी माता जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। कभी कभी भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्सुकतावश जोर से पुकारने लगते। कभी कभी वे प्रसन्नतावश अपनी लज्जा खो बैठते और हर्ष के भाव के वेश में नाचने लगते। कभी कभी कृष्ण के भाव में विभोर होकर वे भगवान से एकाकार होने का अनुभव करते और उनकी लीलाओं का अनुकरण करते। हरे कृष्ण। कितना ये जीवन कितना कितना मुक्त जीवन है, देखिए कितना पवित्र जीवन है, जहाँ पे हर एक क्षण भगवान के। यहाँ पे 3 स्टेप बताया गया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में 3 स्टेप बताते हैं। एक तो है रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, 4 बजे उठना, भागवत क्लास सुनना, ये है रूल रेगुलेशन को फॉलो करना। देन इसका जो हायर स्टेप आएगा उसको बोला गया है अनुभव। कुछ समय के बाद जब हम रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं देन रियलाइजेशन होता है। देन उसके जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है जो शारीरिक परिवर्तन आना, उसको बोला गया है अष्ट विकार। हाँ, शारीरिक परिवर्तन मतलब कभी कंठ रोध हो जाना, कभी अश्रुपात होना, बॉडी पीला हो जाना, हाँ, रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं ये 3 स्टेप में भक्ति को अनुभव किया जा सकता है। और सर्वोत्तम स्टेप क्या है, जो भी प्रहलाद महाराज को भी दिखाई पड़ रहा है कि प्रहलाद महाराज का अष्ट विकार की स्थिति है। हंसराज प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, भक्त प्रहलाद महाराज कभी यह अनुभव करते कि श्री भगवान उनसे दूर चले गए हैं, तो वे जोर से उन्हें पुकारते। जब वे देखते कि श्री भगवान उनके समक्ष है, तो वे बहुत प्रमुदित होते। कभी कभी अपने आप को परम में लीन समझकर वे श्री भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते और श्री भगवान के विरह के भाव में वे उन्माद के लक्षण प्रकट करते। भक्त की इन भावनाओं को निर्विशेषवादी कभी भी समझ नहीं सकेंगे। इसके लिए मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर गहराई में प्रवेश करना होता है। प्रथम अनुभूति निर्विशेष ब्रह्मा की होती है, किंतु उसके पश्चात परमात्मा तथा अंततोगत्वा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति होती है और आगे जाना होता है। तब भक्त श्री भगवान की शांत दास्य, सख्य, वात्सल्य या माधुर्य जैसे दिव्य भावों से पूजा करता है। यहाँ पर भक्त प्रहलाद महाराज की भावना वात्सल्य रस की थी। जिस प्रकार माता के दूर चले जाने पर बालक रोता है, उसी प्रकार जब भक्त प्रहलाद महाराज को लगता है कि श्री भगवान दूर है, तो वे रोने लगते। न एक्चुअली दती। एक्चुअली ये प्रहलाद महाराज की केस नहीं है। आप वृंदावन की गैया का भी बात करोगे ना,
तो वृंदावन में एक बार बहुत सारे वन में, जंगल में बहुत सारे गाय चर रहे थे। उनके बछड़े खाते खाते बहुत दूर चले गए, और जहाँ पे चले गए और घने जंगल में कंस के द्वारा भेजा गया राक्षस ने आग लगा दिया। आपने सुना होगा पास्ट टाइम। देन बछड़ा गाय को पुकारती है, मम्मी मम्मी मम्मी, मतलब बहुत जोर से। देन बोलती है कि देखो मम्मी, हम खाते खाते कहाँ आ गए हैं, है ना, कितना कितना आग यहाँ पे लग रहा है, अभी कौन बचाएगा। देन मम्मी कहते हैं, बेटा कृष्ण इज हियर, डोंट फियर, कि कृष्ण यहाँ पे है, अभी डरने की कोई भी चिंता की बात नहीं है। और जैसे जो जो माता गाय बछड़ा को याद दिलाती है कृष्ण इज हियर डोंट फियर, देन तुरंत वो दोनों मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। देन कृष्ण की बांसुरी आवाज होती है, और कृष्ण सबको कहते हैं आंखें बंद कर दो। जैसे ही सब लोग आंखें बंद कर, गाय गोप बालक जितने थे सब लोग आंखें बंद करते हैं, तो तुरंत वो आग को कृष्ण निगल लेते हैं। तो ब्रह्मांड में जितना अनर्थ है, जितना पाप है, वो पाप को भक्त जो भगवान को शरणागत होता है, समर्पित होता है, भगवान को याद करता है, भगवान को चिंतन करता है, मनन करता है, देन भगवान वो अनर्थ को खा लेते हैं, भगवान वो अनर्थों को समापन कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है चेतो दर्पण मार्जनम। जब हम भगवान के नाम को लेंगे, भगवान के नाम को स्मरण करेंगे, तो भगवान दूर में नहीं रहेंगे। आज हम भगवान के नाम को स्मरण नहीं कर रहे हैं तो भगवान दूर है। कहते हैं ना, तुम तुम्हारा काम पे, मैं मेरा धाम पे, तुम मेरे नाम पे, मैं तुम्हारा काम पे। तो भगवान दूर नहीं है। जब हम भगवान के नाम को स्मरण करेंगे तो भगवान पुनः हमारे पास आ जाएंगे। अर्चना माता जी आगे बढ़िए। पुनः प्रहलाद जैसे भक्त कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि श्री भगवान उन्हें शांत करने हेतु दूर से आ रहे हैं। जैसे एक माँ अपने बेटे से कहती है, मेरे बेटे मत रो, मैं आ रही हूँ। तब भक्त अपने चारों ओर की परिस्थितियों की चिंता न करके यह सोचते हुए नाचने लगता है, ये रहे मेरे स्वामी आ रहे हैं। इस प्रकार भक्त पूर्णतः हर्षित होकर कभी कभी श्री भगवान की लीलाओं का अनुसरण करता है, जिस प्रकार ग्वाले जंगली पशुओं के आचरण का अभिनय करते हैं, किंतु वह सचमुच भगवान नहीं बनता। भक्त प्रहलाद महाराज ने यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के द्वारा प्राप्त कर ली थी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जब मेरे स्वामी मुझे बुलाएंगे तो वो जैसे कोई कुत्ता को, जो कैसे कोई एक कुत्ता की जो बच्चा होता है ना, जैसे वो माँ के दूध पीने के लिए कितना जोर से भागता है, तो बोलते हैं कि मेरे स्वामी जब मुझे बुलाएंगे और मैं जो मेरा स्वामी को देख लूंगा, ये नाम करते करते जो स्मरण हो गया कि भगवान अभी आ गए हैं, तो मेरे स्वामी मुझे बुला रहे हैं, तो तुरंत दौड़ के जाऊंगा मैं। और कैसे जाऊंगा बताते हैं कि कैसे जाऊंगा, पूछ ऊपर करके जाऊंगा। जैसे कहते हैं ना, बछड़ा गाय को जो पकड़ने के लिए, दूध पीने के लिए दौड़ता है ना, एक साइन होता है, ये बहुत खुश होने का साइन है बछड़ा का। उसका जो पूछ है ना ऊपर हो जाता है पूरा, आपने देखा होगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मेरा स्वामी मतलब प्रभुपाद, गुरुदेव, ये लोग जो मुझे पुकारेंगे कि आइए सेवा करिए, देन भगवान मुझे पुकार रहे हैं, ये स्मरण होना चाहिए। गुरुदेव भगवान के प्रतिनिधि हैं। जब गुरुदेव हमको पुकारेंगे तो इसका मतलब क्या है कि भगवान पुकार रहे हैं। क्वचित उत्पलकहतुष्णीम आस्ते संस्पर्श निवृत अस्पंद प्रणयानंद सलीलामलितक्षण। देवदूत देवदूत प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कभी कभी भगवान के कर कमलों का स्पर्श अनुभव करके वे आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होते और मौन बने रहते। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, रोमांच हुआता और भगवान के प्रेम के कारण उनके अर्ध निमीलित नेत्रों से अश्रु ढुलकने लगते हैं। अभी जब भगवान हृदय में आएंगे, हृदय हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे, तब अष्ट सात्विक विकार के कारण अश्रु, रोमांच, कंपाश्रु, तरंग भाजो, देन वो होने लगेगा। कार्तिक प्रभु अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। प्रभु जी तात्पर्य, जब भक्त को श्री भगवान के वियोग का अनुभव होता है तो वह उन्हें देखने हेतु आतुर हो उठता है, और कभी कभी जब उसे वियोग की पीड़ा सताती है तो उसके अधगुण खुले नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाकम में कहा है, जुगायित निमेषण चक्षुषाम प्रभुसायितम। चक्षुषाम प्रभुसायितम का अर्थ है भक्त के नेत्र से आंसुओं की निरंतर झड़ी लग जाना। ये लक्षण जो शुद्ध भक्तिमय आनंद में प्रकट होते हैं, भक्त प्रहलाद महाराज के शरीर में प्रकट हो रहे थे।
हरे कृष्ण। दोनों दोनों तरीका से आंखों में से अश्रु निकलता है। एक तो है जब कोई इंद्रिय तृप्ति में मतमग्न हो जाता है और इंद्रिय तृप्ति उससे छीन लिया जाता है ना, तो उसको बड़ा दुख होता है और उस दुख से उसके उसके आंखों से झरझर झरझर होकर आंसू निकलता है। परंतु और एक आंसू निकलने का तरीका है, वो क्या है? प्रेम के आंसू। लेकिन प्रेम के आंसू जब निकलता है वो भगवान के लिए निकलता है, उनके भक्तों के लिए निकलता है। आपने सब सुना होगा, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, पाषाणे कुटिबो माथा अनले पसीबो। आप सब लोग जानते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य तीनों मित्र थे। जब श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित चले जाते हैं, तो नरोत्तम दास ठाकुर भक्त की, उनके जो दोस्त हैं श्यामानंद पंडित श्रीनिवास आचार्य, उनके लिए रो रहे हैं। पाषाणे कुटिबो माथा अनले पसीबो। पाषाणे कुटिबो मतलब पत्थर में जाके इस सिर को मतलब लगा दूं, और अनले पसी मतलब आग में प्रवेश कर लूं। तो कहने की तात्पर्य क्या है? और आप देखो, भक्तों का जब इस प्रकार परिस्थिति होगा ना, कई बार तो ये होता था कि नरोत्तम दास ठाकुर इतना विरह में आ जाते थे, रुई को उनके नाक में दे दो तो रुई जल जाता था। तो विरह का आंसू बड़ा ही सुखमय होता है। आपको विश्वास नहीं करेंगे, हमारा पूरा परंपरा की जो जायदाद है ये विरह के आंसू में ही डूब रहा है। आज प्रभुपाद जी की बात आप करिए, प्रभुपाद जी के गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, आप सब लोग जानते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर एक बार प्रवचन दे रहे थे, देन गौरव किशोर दास बाबा जी महाराज उसी प्रवचन के लास्ट में बैठे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर ने क्या ऐसे बोल दिए राधा रानी के ऊपर, देन गौरव किशोर दास बाबा जी महाराज बहुत जोर से रोने लगे। और वही संगीत, हे राधे हे राधे हे राधे, वो रघुनाथ दास गोस्वामी को याद करने लगे कि मेरे गुरु ने राधा कुंड के तट में बैठ के राधा रानी को हर बार स्मरण करते थे, मैं क्या कर रहा हूं। हर एक व्यक्ति जब तुच्छ भावना से उनके गुरु का उपदेश को स्मरण करता है, देन दैट इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। कृष्ण किसका अंदर प्रवेश करते हैं? क्या कृष्ण ज्ञानी का और कर्मी का अंदर प्रवेश करते हैं? नहीं, जो गुरु को हर समय में स्मरण करता है उसके अंदर प्रवेश करते हैं। और अभी हम देखने वाले हैं, प्रहलाद महाराज को जो भगवान नरसिंह देव वरदान देंगे ना, तो प्रहलाद महाराज एक ही वर मांगेंगे कि यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे नारद जी का संग दीजिए। स उत्तम श्लोक पदार बिंदयो निसेवया अकिंचन संगलब्धया तन्वन् पराम निवृत्तिमात्मनो मुहु दुसंग दिनस्य मन समन्बध्यात्। रेखा माता जी अनुवाद पढ़ेंगे। पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण, जिन्हें भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं था, प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे। जब वे पूर्ण आनंद में होते तो उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे। हरे कृष्ण। प्रहलाद महाराज को पता ही नहीं चलता था कि भौतिक जगत में क्या हो रहा है। वो इतने आध्यात्मिक में मग्न थे, उनको बाह्य ज्ञान तो था ही नहीं। तो इससे ही पता चलता है कि भौतिकता और आध्यात्मिकता में क्या अंतर होता है। और यहाँ तक कि कोई व्यक्ति भौतिक जगत में रहता है, यदि वो भगवान के स्मरण में रहता है तो वो आध्यात्मिक जगत में है। तो इसीलिए हमको बारंबार भगवान का स्मरण करना चाहिए। विपिन प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, एक प्रकार से भक्त प्रहलाद महाराज ऐसी स्थिति में थे जिसमें उन्हें अपने पिता द्वारा नित्य ही सताया जाता था। ऐसी भौतिक स्थिति में किसी का मन अविचल नहीं रह सकता, लेकिन क्योंकि भक्ति अहेतुक्य प्रतिहता होती है, अतएव भक्त प्रहलाद महाराज कभी भी हिरण्यकशिपु की प्रताड़ना से विचलित नहीं होते थे। उल्टे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम में आत्मविभोर होने पर उनके शारीरिक लक्षणों से उनके उन मित्रों के मन बदल जाते जो नास्तिक कुलों में उत्पन्न हुए थे। अपने पिता द्वारा सताए जाने से विचलित होने की जगह भक्त प्रहलाद महाराज इन मित्रों को प्रभावित करते और उनके मन को विमल बनाते। भक्त कभी भी भौतिक दशाओं से कलुषित नहीं होता, परंतु भौतिक दशाओं में रहने वाले व्यक्ति परम भक्त के आचरण को देखकर आध्यात्मिक प्रगति करके आनंद में बन जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ये बड़ा मुश्किल काम है। जब विपरीत परिस्थिति आता है तो हम सब लोग कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाते हैं, भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। परंतु यदि उस समय को सहन किया जाए, यदि उस समय को भगवान की कृपा समझा जाए, देन धीरे धीरे उसी समय की वजह से हमारी भक्ति और बढ़ेगा। अभी प्रहलाद महाराज की भक्ति हिरण्यकशिपु की प्रताड़ना से बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो गया कि प्रहलाद महाराज ने माला छोड़ दी, ऐसा नहीं हुआ कि प्रहलाद महाराज ने उठना बंद कर दिया, ऐसा नहीं हुआ कि प्रहलाद महाराज ने उनकी प्रीचिंग को बंद कर दिया। क्योंकि प्रहलाद महाराज उसको भगवान की अनुकंपा समझ रहे थे।
और ये बोलना बहुत आसान है, परंतु इसको पालन करना, इसको उस परिस्थिति में महसूस करना बड़ा कठिन है। जिस समय में आपको कोई डांट रहा हो, जिस समय में आपको कोई प्रताड़ित कर रहा हो, और उस समय में उसको भगवान की कृपा समझना, मतलब ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है। इसलिए एटलीस्ट यदि उस स्तर तक हम नहीं जा पा रहे हैं, तो डेली बेसिस में प्रहलाद महाराज के जो मंत्र है, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने, उस मंत्र को याद करते हुए हमको यही स्मरण करना चाहिए, हे प्रहलाद महाराज, आप जो भक्ति का अभ्यास कर रहे थे, यदि उस भक्ति का एक कण का भी मैं अभ्यास करूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भक्तों का भक्ति से यदि हम प्रार्थना करेंगे, यदि उसका एक बूंद भी हमारे जीवन में आ गया ना, तो हम बहुत बड़े भक्त बन सकते हैं, या फिर इस भक्ति को और अच्छा से अभ्यास कर सकते हैं। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकश्यपु राजन अकोरत अगम आत्मजे। गौरी शंकर प्रभु अनुवाद पढ़िए। मुन्ना माता जी अनुवाद पढ़िए। हे राजा युधिष्ठिर, उस असुर हिरण्यकश्यप को ने इस महान भक्तिशाली भक्त प्रहलाद को सताया था, यद्यपि वह उसका निजी पुत्र था। श्री हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तृप्ति जब हावी हो जाता है ना, तो व्यक्ति खुद के साथ भी क्या करेगा उसको पता नहीं रहेगा। जैसे रावण के ऊपर इंद्र तृतीय जब हावी हो गया ना, उसका खुद का सिर को काट के वो बलिदान में लगा रहा था। तो अभी हिरण्यकशिपु का भी जब हिरण्यकशिपु का भी जब इंद्र तृतीय हावी हो गया ना, तो खुद के पुत्र को ही भूल गया कि ये मेरा पुत्र है। तो इसीलिए कई बार इसको बारंबार स्मरण करना चाहिए। जब भगवान से हम दूर होते हैं ना, 1000% वो श्योर है कि हम दूसरे की वजह से दूर नहीं हो रहे हैं, हमारी खुद की अनर्थ की वजह से, हमारी खुद की इंद्रिय तृप्ति का अभिलाषा की वजह से, और हमारी खुद की काम वासना की वजह से हम भगवान से दूर हो रहे हैं। कई बार लोग को कई बार लगता है कि हम मंदिर से दूर हो गए, भक्त से दूर हो गए, उस भक्त ने मुझे ऐसा बोल दिया तो मंदिर आना छोड़ दिया। ऐसा हो सकता है, उस भक्त आपके कर्म का एक भागीदारी बन सकता है, परंतु आपका अनर्थ उसका मुख्य कारण है, आपका काम वासना उसका मुख्य कारण है। यहाँ पे हिरण्यकशिपु का स्थिति को हम देख रहे हैं। प्रफुल्ल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। जब अपनी कठिन तपस्या के बल पर उच्च स्थान पर होते हुए, सुनाई दे रहा सती? जब अपनी कठिन तपस्या के बल पर उच्च स्थान पर होते हुए भी हिरण्यकशिपु जैसा कोई असुर किसी भक्त को तंग करने लगता है, तो उसका पतन होने लगता है और उसकी तपस्याओं के फल क्षीण होने लगते हैं। जो व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त को सताता है, वह अपनी सारी तपस्या तथा पुण्य कर्मों के फल को खो देता है। क्योंकि हिरण्यकशिपु अपने महानतम भक्त पुत्र प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित करने पर तुल गया था, अतः उसका ऐश्वर्य क्षीण होने लगा। हाँ, इसको कहते हैं श्री। श्री शब्द का अर्थ है लक्ष्मी देवी या फिर ऐश्वर्य। जैसे ही व्यक्ति भगवान और भगवान के भक्त से अपराध करने लगता है, उसका श्री धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। मतलब यश, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, ये धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा। तो हमको हमारा श्री क्या है? हमारी श्री है भगवान के चरण में हमारी भक्ति। एक भक्त का श्री है क्या है? भक्त का श्री क्या धन है? भक्त का श्री क्या उसकी संपत्ति है? भक्त का श्री है भगवान के चरण में उनका जो भक्ति है। और जैसे ही भगवान के चरण और भगवान के भक्तों के चरण में हम अपराध करते हैं, देन हम श्री से दूर हो जाते हैं, देन हम भगवान के चरण से दूर हो जाते हैं। तो हमको बारंबार केयरफुल रहना पड़ेगा। पता नहीं भक्ति जीवन में आने के बाद भी भक्त लोग उतने केयरफुल नहीं रहते हैं जितने भक्ति के शुरुआत में रहते हैं। शुरुआती दिनों में तो बहुत स्ट्रांग, बहुत भक्ति, बहुत तपस्या करते हैं। जैसे ही कुछ दिन 4-5 साल हो जाता है, देन भक्त लोग उनको लगने लगता है कि मैं शुद्ध भक्त बन गया। हर समय में खुद को यही सोचना चाहिए कि मुझे भक्तों का जरूरत है। भक्ति एक लता है, और लता का उम्र कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, उसको पेड़ की सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए बारंबार खुद को याद दिलाना चाहिए कि मैं एक लता के समान हूं, तो मुझे अन्य की सहारा तो चाहिए ही चाहिए। श्री युधिष्ठिर उवाच देवऋषे एतत् इच्छां वेदितुं तव सुब्रत यतात्मजाय शुद्धाय पितादात साधवे ही अघम। गुड्डी गुप्ता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवर्षि, हे श्रेष्ठ आध्यात्मिक नेता, हिरण्यकशिपु ने शुद्ध तथा श्रेष्ठ संत प्रहलाद महाराज को अपना पुत्र होने पर भी किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया, मैं इसे आपसे जानना चाहता हूँ। हरे कृष्ण।
हाँ, अभी शुरुआत होगा कहानी कि ऐसा क्यों, जबकि खुद का पुत्र है। अरे 4 पुत्रों में से मतलब 4 पुत्रों में से सबसे अच्छे पुत्र प्रहलाद महाराज हैं, फिर भी प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने इतना प्रताड़ित क्यों किए? अमित शाह प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के विषय में और उनके परम भक्त के गुणों के विषय में यदि किसी को कुछ जानना हो तो उसे देवर्षि नारद जैसे अधिकारी से प्रश्न करना चाहिए। दिव्य विषयों के बारे में किसी अज्ञानी से प्रश्न नहीं करते। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, संता प्रसन्नान मम वीर्य संविदो भक्ति भवन्ति हत्कर्ण रसायनाः कथा। केवल भक्तों की संगति से ही श्री भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। श्री नारद मुनि जैसे भक्त को सुव्रत कहकर संबोधित किया गया है। सु का अर्थ है उत्तम, व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। इस प्रकार सुव्रत शब्द ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि यह जगत सदा से बुरा ही रहा है। शुष्क किताबी ज्ञान से गर्वित भौतिकवादी विज्ञान से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक बात नहीं समझ सकता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या मामा बीजानन्ति। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति द्वारा तथा किसी भक्त से भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करे। अतएव युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल ठीक ही श्री नारद मुनि से भक्त प्रहलाद के विषय में और आगे जानना चाह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्त लोग बोलते हैं ना ही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, मेरा बल नहीं है प्रभु, यदि आपके भक्त मुझे समझाएंगे तो मैं समझ पाऊंगा। ये एक भक्त का दावा है कि यदि आपके भक्तों का सहारा रहेगा तो मैं आपके विज्ञान को समझ पाऊंगा। कई बार यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट, देखिए, शुष्क ज्ञान से गर्वित भौतिकवादी विद्वान से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक बात नहीं समझ सकता। हाँ, क्या कहते हैं, प्राकृत वस्तु अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर। अप्राकृत वस्तु मतलब आध्यात्मिक जगत की जो संदेश है, ये हम जड़ इंद्रिय के द्वारा, हमारे छोटे से बुद्धि के द्वारा हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं। तो कौन समझाएंगे? जो भगवान को जानते हैं, जो भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, जो भगवान को याद करते हो, हमको समझा पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बारंबार रिक्वेस्ट ही करूंगा, जब तक हमारा प्राण है, सनातन गोस्वामी कहते थे, मदेक बंधु मत्संगी मदगुरु मद महाधना मद निस्तारक मदभाग्य मदानंद नमस्तुते। जैसे हम भागवत को श्रवण करते हैं, जैसे हम भागवत को पढ़ते हैं, बारंबार मन को यही याद दिलाना चाहिए कि मुझे बड़ा सतर्क होकर सुनना चाहिए, मुझे बड़ा सतर्क होकर इसको पढ़ना चाहिए। और जैसे ही सतर्कता हटी, कुछ नहीं होने वाला है, भक्ति चली जाएगी। और वो भक्ति को जाने की तरीका देखिए, धीरे 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 चली जाएगी। हमको पता भी नहीं चलेगा, हमारी लाइफ में धीरे धीरे ऑब्स्टेकल आना स्टार्ट होगा। हमको लगेगा अच्छा इस कारण से मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ, अच्छा इस कारण से आज मैं सुबह नहीं उठ पाया। उसकी शुरुआत कहाँ से हुआ था? उसकी शुरुआत हमारी केयरलेसनेस से स्टार्ट हुआ। जैसे ही हमने हमारा गाड़ी को धीरे कर दिया ना, तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम, जो प्रहलाद महाराज, जो नारद मुनि बारंबार याद दिला रहे हैं कि भक्ति योग तीव्रता की मार्ग है, उस मार्ग के हमको सतर्कता के साथ भक्ति करना चाहिए। आज के लिए लास्ट श्लोक। पुत्रान विप्रतिकुलान स्वान पितरः पुत्रवत्सला उपालभन्ते शिक्षार्थम नैव अगम अपरा यथा। हरिप्रिया माता जी, अनुवाद पढ़िए। माता तथा पिता सदा ही अपने बच्चों के प्रति वत्सल होते हैं। जब बच्चे अवज्ञाकारी होते हैं तो माता पिता उन्हें किसी शत्रुतावश नहीं अपितु उन्हें शिक्षा देने तथा उनके भले के लिए दंड देते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने क्यों अपने इतने नेक पुत्र प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित किया, ये सब जानने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। और एक श्लोक पढ़ के इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। किमुत्तानुभसान् साधून् तादृशान् गुरुदेवतान् एतकौतूहलब्रह्मान् स्माकं विद्धो मोह प्रभु पितुः पुत्राय द्वेषे मरणाय प्रयोजित। हेमलता माता जी, पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, भला एक पिता के लिए यह कैसे संभव हुआ कि वह अपने आज्ञाकारी, सदाचारी तथा पिता का सम्मान करने वाले पुत्र के प्रति इतना उग्र बना है। हे ब्राह्मण, हे स्वामी, मैंने कभी ऐसा विरोधाभास नहीं सुना कि कोई वत्सल पिता अपने नेक पुत्र को मार डालने
के उद्देश्य से उसे दंडित करे। कृपा करके इस संबंध में मेरे संशयों को दूर कीजिए। हरे कृष्ण। अभी लादिनी माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। मानव समाज के इतिहास में विरले ही कोई वत्सल पिता अपने नेक तथा भक्त पुत्र को दंडित करता पाया गया है। अतएव महाराज युधिष्ठिर श्री नारद मुनि से अपने इस संशय को दूर कराना चाहते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ये कभी ना इतिहास में हुआ है ना कभी होगा कि किसी ने किसी का पुत्र को इतना प्रताड़ित किया। तो युधिष्ठिर महाराज बड़ा प्रश्न इच्छुक है सुनने के लिए कि क्यों ऐसा हुआ कि हिरण्यकशिपु उनके सच में सबसे अच्छे पुत्र प्रहलाद महाराज को इतना प्रताड़ित किए, जबकि वो तो पिता के प्रति इतना स्नेह भी रखते थे। तो ये अध्याय 8वां अध्याय से उसके वर्णन होगा। और मैं पूरा ही ये बताना चाहूंगा कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज की जो कहानी है, चैतन्य महाप्रभु बारंबार सुनते थे। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में जब रहते थे, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय स्वरूप दामोदर को बोलते थे कि आप मुझे यदि सुनाना है किसी की स्टोरी तो इन दोनों का कहानी मुझे सुनाइए, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज की जो भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से। ध्रुव महाराज की भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से। तो यदि भक्ति करना है तो कब करना चाहिए? शुरुआती के समय में। तो चैतन्य महाप्रभु यही आशा सभी से करते हैं। वो शुरुआती समय क्या है? यदि हम बड़े होने के बाद हमको भक्ति मिला है तो वो हमारा जन्म हुआ भक्ति में। तब से हमको और सीरियस होना है, गंभीर बनना है। आज बड़ा दुख लगता है। मैं काल एक घर को मतलब काल परसों एक घर को गया था, करीब वहां पे ना मैं आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले घर को गया था। करीब वो भक्त 7-8 साल से मंदिर से कनेक्टेड है, परंतु अभी माला कर रहे थे, सब कुछ कंटिन्यूस कर रहे थे, परंतु माला उनका छूट गया। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो 3-4 महीना से माला नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्तों का संग से दूर, धीरे धीरे इसकी शुरुआत धीरे धीरे होता है। जैसे अभी हिरण्यकशिपु तुरंत नहीं मरेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि हिरण्यकशिपु को भगवान अभी आके मार देंगे। भगवान को भी वेट करना पड़ रहा है। देखिए, जब सारे लोग दुखी होकर भगवान के पास गए तो भगवान नहीं आए। भगवान बोलते हैं कि जब मेरा भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु प्रताड़ित करेगा तब मैं आऊंगा। तो भगवान भी बहुत सहन करते हैं। उनकी प्रकृति में जब बहुत कुछ होता है, भगवान बहुत कुछ सहन करते हैं। जब उनके शुद्ध भक्त का प्रति कोई प्रताड़ना करता है तब भगवान आते हैं। तो यहाँ पे हमको बारंबार इस चीज को याद दिलाना चाहिए। कोई भक्त हमको पूछे ना पूछे, पर जो भक्तों के साथ बात हो, जो भक्तों के साथ व्यवहार हो, जो भक्तों को सम्मान करने की बात हो, तो हम उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। बारंबार वही अभिलाषा हो, जन्म में मेरा यही अभिलाष, बारंबार वही अभिलाषा हो कि मुझे भक्त का संग दीजिए प्रभु। यदि ये संग मुझे मिलेगा तो मैं आपका भक्ति और अच्छा से कर पाऊंगा। यदि हमारा भक्ति को आज टेस्ट किया जाए ना तो हम टोटल फेल हो जाएंगे। यदि भक्त का संग नहीं रहेगा आपके जीवन में, भक्त का संग को हटा दीजिए तो भक्ति का जो रस है ना वो शुष्क हो जाएगा, जो ड्राई हो जाएगा। तो इसीलिए बारंबार यदि भगवान से सुबह शाम उठ के किसी को प्रार्थना करना है तो यही प्रार्थना करना है प्रभु कि प्लीज 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 आप मुझे भक्तों का संग दीजिए। हम काल प्रचार में गए थे, प्रचार से आने के बाद मैं यही सोच रहा था, अभी 500 साल पहले विक्रमादित्य का जो सिटी है उज्जैन, अवंतीपुरी, यहाँ पे विक्रमादित्य राज करते थे। अभी उनका राज खत्म हो गया। अभी हम लोग हैं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देन हमारा एक समय आएगा हम लोग चले जाएंगे। काल इतना भयानक है, इस स्थिति को बारंबार सोचना चाहिए, बारंबार स्मरण करना चाहिए। ये 2 दिन का जिंदगी में कैसे भगवान को स्मरण करके भक्तों का साथ में रह के 2 दिन का जिंदगी को पूरा कृष्ण में बना लो। श्रील प्रभुपाद की आकर्षणी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न इससे जुड़ा हुआ नहीं है, भागवतम से, मेरा जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ है। क्या हम जब बच्चों की शादी करते हैं तो हमें मिलानी चाहिए जन्म कुंडली? मिलाना चाहिए, मिलाना चाहिए। ओके। तो प्रभु जी उसमें जैसे बहुत सारे कष्ट निवारण भी आ जाते हैं बच्चों के जीवन में, कुंडली में ऐसा लिखा होता है, तो फिर उसके लिए हम क्या उपाय करें? जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उनसे कुछ करवाएं या हमारे इस्कॉन में भी ऐसी फैसिलिटी है? इस्कॉन में एक ही फैसिलिटी है जो परीक्षित महाराज ने अभी किया है। आप देख रहे हैं 7 दिन का भागवतम कथा। एग्जैक्टली
एक पति पत्नी शादी करने से पहले एक दूसरे का कुंडली मिलाए थे इस कण में। ये स्टोरी बहुत फेमस है। और उनको पता चला कि उनके कुछ 14-15 गुण मिल रहा है 36 गुण से। तो क्या किया जाए, तो उनको जो प्रभु जी ने गाइड किए थे कि आप डेली बैठ के एक साथ में 15-20 मिनट 1 घंटा भागवतम पढ़ो। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो डेली भागवतम पढ़ते थे एक साथ में। अभी को उनकी शादी को लगभग 47 ना 48 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ है शादी। देन हमारी पूरा आश्रय है श्रीमद् भागवतम। अच्छा प्रभु जी, एक और, जैसे कुंडली में मांगलिक दोष हो तो हमें फिर वैसा ही लड़का ढूंढना चाहिए? हाँ, ढूंढना तो चाहिए, ढूंढना तो अवश्य चाहिए, परंतु यदि मान लीजिए इसमें आपको थोड़ा सिलेक्टिव बनना पड़ेगा। अभी सबका सामने में क्या बोलूं अभी, परंतु चलो आपको कोई बात नहीं, मैं आपको हाँ बाद में पर्सनली मैसेज करके पूछ लूंगी। ठीक है। लादिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, हमारा ये क्वेश्चन था, जैसे प्रहलाद महाराज ने इतनी भक्ति की और भगवान ने उनको दर्शन भी दिए, तो उसके बाद प्रहलाद महाराज का कुछ एक्सप्लेनेशन है प्रभु जी? हमको पता नहीं है, मतलब जब देखिए कब अभी हाँ, प्रहलाद महाराज राज भी किए, बहुत कुछ प्रहलाद महाराज के आगे हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं। परंतु जब तक वो भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं वो स्टोरी बहुत ज्यादा है। देन भगवान के जो प्रहलाद महाराज का राजत्व की जो चीज है, वो चीज इसमें ज्यादा नहीं है। तो भक्ति वाला चीज ज्यादा है। लगभग वो पूरा लाइफ टाइम उन्होंने भक्ति ही किया है। परंतु जो भगवान प्रकट हुए ना, भगवान किसके लिए प्रकट होते हैं उसको प्रमाणित करने के लिए अजामिल का स्टोरी परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बताया है। और वही अजामिल का स्टोरी से धीरे धीरे नाम के स्तर पे आए हैं। वही नाम को बताते बताते प्रहलाद महाराज के पास आ गए। प्रभु जी, एक क्वेश्चन आपने ये बताया था कृष्ण भावनामृत का, जो हम थोड़ी वॉइस के कारण सुन नहीं पाए, तो कृष्ण भावनामृत का भी आपने बताया था। कृष्ण भावनामृत का सिंपल एक अर्थ है, कृष्ण कहाँ है। ये कृष्ण भावनामृत का एक अर्थ है कि कृष्ण कहाँ है। ये जब ये भावना आ जाएगा ना, कृष्ण कहाँ है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अभी कृष्ण भावना भावित हो रहा हूँ, ऐसा। जी जी जी, थैंक यू प्रभु। जय हरे जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा जो आपने ये बताया कृष्ण कहाँ है, मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था प्रभु जी। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान को ढूंढना, भगवान के विरह में रोना, मतलब प्रभु जी कहीं ना कहीं मैं इस चीज को एग्जैक्टली समझ नहीं पाता हूँ। जैसे जैसे भक्त कहते हैं कि मतलब शास्त्र कहते हैं, हम लोगों को बताया जाता है कि हरे कृष्णा महामंत्र साक्षात कृष्ण है। तो जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो फिर हम तो भगवान का संग ही कर रहे हैं। तो फिर प्रभु जी भगवान को ढूंढना, और ये मैं भाव समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी, ये क्योंकि अष्ट सात्विक विकार थी कि रोना क्यों आ रहा है जब भगवान तो सामने है। तो प्रभु जी प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये उनके लिए, मतलब ये कृष्ण कहाँ है शब्द का अर्थ है कि हर समय में कृष्ण को स्मरण करना। इसी को ही कहा जाता है कृष्ण भावनामृत। स्मृतव्य सततम विष्णु विस्मृतव्य न जातु चित। ये एक क्षण भी कृष्ण से दूर नहीं होना चाहिए। और जब हम दूर हो जाते हैं तो प्रभुपाद जी को बोलना पड़ रहा है कि कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण कहाँ है। हम भगवान के नाम जब जप करते हैं तब तो हम भगवान के बारे में ही स्मरण करते हैं। पर जब भगवान के नाम को जप कर दिए, हमारी माला हो गई, हमारी भागवतम क्लास हो गया, अभी छुट्टी हो गया, अभी भगवान दिन भर भी याद नहीं आएंगे। पूरे पूरे दिन भर में हमको हमारी काम, हमको हमारी चिंताएं, हमको हमारी प्रॉब्लम्स हो सताएगा। देन उस समय में याद करना चाहिए मैंने क्या पढ़ा था, मैंने क्या कैसे भगवान को स्मरण किया था। देन वो भावना को बोला गया है कृष्ण कहाँ है। और उसी को ही बोला गया है कृष्ण भावना भावित होना। वो 1 मिनट के लिए कृष्ण भावना भावित होने को नहीं कहा जा रहा है, 24 आवर। देन ओके, वो ऐसा है। थैंक यू प्रभु ब्रजेश जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे श्लोक नंबर 33 में प्रहलाद महाराज के उसमें लिखा हुआ है कि वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राणवायु पर संयम रखते थे। तो इंद्रियों पे तो संयम रखना समझ में आता है प्रभु जी, पर प्राणवायु को संयम रखना कैसे होता है, ये कैसे कर सकते हैं? प्राण अच्छे जार ताहते प्रचार। प्राण वायु को संयमित रखते थे शब्द का अर्थ है जब प्राण उनको मिला है ना, तो प्राण को भगवान की सेवा में लगाते थे हर समय। सबई मन कृष्ण पदार बिंदय बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर मंदिर अमार्जनादिषु श्रुतिम चकार च्युत सत कथा द्वय मुकुंद लिंगा लय दर्शन द्रसौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शंग संगमम। हर एक इंद्रियों को, हर एक मन को, हर एक प्राण को भगवान की सेवा में लगाना, उसी को बोला जाता था प्राण वायु को संयमित करना। आपको मैं बोलूंगा भोजन को संयमित करना, उसका मतलब क्या छोड़ देना भोजन को?
मतलब 3 बार खाना, 3 से 4 बार नहीं खाना, क्योंकि डायबिटीज हो रहा है। मैं बोलूंगा शुगर शुगर हो रहा है, तो क्या शुगर को खाना बंद कर देना? नियमित एक मात्रा डॉक्टर बोलता है उतना मात्रा यूज करना, ऐसा है। तो प्राण वायु को संयमित करने का मतलब ये नहीं है कि प्राण वायु को टोटल बंद कर देना, बल्कि जैसे प्रभुपाद जी कहते थे ना, आध्यात्मिक जगत में मौन रहने का शब्द अर्थ है कृष्ण के बारे में भी ज्यादा बोलना, इसको बोलते हैं मौन रहना, साइलेंट। तो प्राण वायु को संयमित करने का अर्थ है प्राण को भगवान की सेवा में लगाना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। शिवानी मोहरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे प्रभु जी बोलते हैं भक्तों का संग करने से भक्ति बढ़ती हमारी, हम इधर उधर भटकते नहीं। तो हिरण्यकशिपु को भी तो संग मिला था प्रहलाद महाराज का, तो वो क्यों नहीं भक्ति की तरफ डाइवर्ट हुए? हाँ, अभी 2 चीजें इसमें समझ में हमको आती है। जब भक्त का शक्ति भी प्रबल हो, जब भगवान स्वयं सामने हो, परंतु कुछ भगवान की इच्छा होता है जिस कारण से इस प्रकार एक्टिंग, ये सब लीलाएं हैं माता जी। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो भगवान आ रहे हैं और हिरण्यकशिपु के सामने खड़े हो गए, हिरण्यकशिपु चेंज नहीं हुआ। जब भगवान दुर्योधन के सामने ही खड़े हो गए तो भगवान दुर्योधन चेंज नहीं हुआ। तो इससे शिक्षा देने के लिए भगवान करते हैं, ताकि कोई व्यक्ति भगवान और भगवान के भक्तों को कैजुअली में ना ले। आज हम भगवान को, डेटी को दर्शन करते हैं, हम दर्शन करते हैं, हम जानते हैं कि प्रतिमा नहीं तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, परंतु हम जब दर्शन करते हैं भाव कहाँ आता है? तो इसीलिए ये चीज हमको याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी हिरण्यकशिपु जैसा अनर्थ है कि जब हम भगवान और उनके भक्तों के साथ रहते हैं, भगवान और उनके भक्तों को भाव नहीं देते। तो कहीं ना कहीं वो छोटा सा हिरण्यकशिपु तो हमारा अंदर भी है। तो इसीलिए भगवान ने लीलाएं करते हैं, कहते हैं कि देखो हिरण्यकशिपु तो नहीं समझाना, अभी तुम भी तो नहीं समझ पा रहे हो ना कि मैं तुम्हारा सामने एक मूर्ति के रूप में खड़ा हूं, तो तुमको लग रहा है मैं मूर्ति हूं। इसीलिए बारंबार वो सारे लीलाएं हमारे लिए है। ऐसा नहीं कि भगवान के शत्रु भीष्मदेव थे, परंतु भीष्मदेव को इसी प्रकार एक्टिंग किया था कि साधारण लोग को समझ में आए, ऐसा। मतलब प्रभु जी हमारी स्थिति तो हिरण्यकशिपु से भी नीचे स्तर पे। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छी बात है, ये भावना है तो अच्छी बात है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे हाँ जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त सुदुर्लभ है, तो सुदुर्लभ क्यों है प्रभु जी? मानुषम दुर्लभम जन्म देहिनां क्षणभंगुर तत्रपि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। सुदुर्लभ शब्द का अर्थ है जो मनुष्य जीवन में, मनुष्य जीवन ही मिलना दुर्लभ है, उसके बाद भक्त बनना बनना और दुर्लभ है, उसके बाद वैकुंठ प्रिय दर्शन, मतलब वैकुंठ मतलब भगवान कृष्ण, और उनका प्रिय बन, उनके जो प्रिय है वो है भक्त, उनका दर्शन मतलब होना सुदुर्लभ। इसलिए भगवान बताना चाहते हैं कि ये मनुष्य जीवन में वो कार्य हो सकता है जो कार्य एक भक्तों को, भगवान कहते हैं मुझे देखना तो दुर्लभ है ही, परंतु मेरा भक्तों का दर्शन आना सो दुर्लभ है। इसलिए भगवान वो स्टेज को ले जाना चाहते हैं मनुष्य जीवन को, इसलिए भगवान ने डायरेक्ट वो फास्ट स्टेप दे दी, सुदुर्लभ, ऐसा है। प्रभु जी ऐसा भी हो सकता है कि मतलब मैंने जो समझा मेरे हिसाब से, भाई सुदुर्लभ मतलब जहाँ जैसे कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो आपको लहसुन प्याज छोड़ना है ना, 16 माला करना है, भागवतम पढ़ना है, तो ये आज की तारीख में बड़ा मतलब बहुत कठिन है लोगों से, तो इसके कारण भी सुदुर्लभ हो सकता है प्रभु जी। ये छोटा सा चीज है प्रभु, ये नेगेटिव बातें हैं। पॉजिटिव में आप देखिए ना, पॉजिटिव में कृष्ण भक्ति का जो रस है, वो रस कोई मार्केट में मिल रहा है क्या? लहसुन प्याज मार्केट में मिल रहा है, कृष्ण रस मार्केट में मिल रहा है? कौन सा जूस ऐसा मिल रहा है कृष्ण का रस, मुझे बताइए कि 10 रुपया नहीं। 50 रुपया मिलेगा? इसीलिए इसीलिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। अरे कहाँ मिल रहा है बताओ? देन रूप गोस्वामी बताते हैं तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, जहां मिल रहा है तुरंत मुझे जाकर उसको पकड़ लेना चाहिए। तो इसीलिए सुदुर्लभ है, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा है। यदि कहीं मिल रहा है वो है भक्त का संग, तो संग मनुष्य इस जीवन में प्राप्त कर सकता है, इसीलिए मनुष्य जीवन सुदुर्लभ है, ऐसा। लहसुन प्याज तो प्रभु आप विचार करिए, गाय लहसुन प्याज खा रहा है क्या? गाय मांस मछली खा रहा है क्या? गाय ये कर रहा है क्या, मतलब मदिरा पी रहा है क्या? तो फिर तो मतलब फिर मनुष्य जीवन से गाय का जीवन तो और सुदुर्लभ हो गया।
परंतु मनुष्य जीवन में जो कर सकता है व्यक्ति वो है वैकुंठ प्रिय दर्शन। भक्त का संग कर सकता है व्यक्ति, वो है सुदुर्लभ। बसंत प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे बसंत कृष्ण। प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं आपकी क्लास से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से प्रभु जी। बस मेरा ये था कि जो केयरिंग है और जो अटैचमेंट है, जैसे दो चिल्ड्रेन है, एक तरफ ये भी भाव है कि दोनों बहुत अच्छा श्री प्रभुपाद जी के आंदोलन में बहुत अच्छे से सेवक बने। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि कहीं न कहीं अटैचमेंट भी है। मुझे समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में कैसे आइडेंटिफाई करें और किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए चिल्ड्रन का। हरे कृष्ण। देखिए, अनर्थ कब समझ में आता है? जब अनर्थ उबलने लगता है। जैसे देखिए, राई पानी जब आप गर्म होता है ना, पानी बॉयल जब होता है तो डुब 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 होता है। जी। तो कैरिंग मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें आप डुब डुब नहीं होंगे, उसमें आपको अलग से एक झटका नहीं लगेगा। परंतु जब अनर्थ भारी होगा ना प्रभु, तो उसको बोलते हैं आसक्ति और अटैचमेंट। जब वो बढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये बढ़ रहा है, अब इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। देन जी। अभी पर्सनल लेवल पे आपको जितना समझ में आ रहा है कि आपको दो बच्चे हैं, और देखो उनका नाम भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि जो ये सारे लोग भक्त ही हैं तो उनकी टेक केयर भी तो करना केयरिंग है। यदि उनके यदि आज मैं बसंत प्रभु से आसक्त नहीं हूँ क्या, यदि मैं को प्रश्न करूं, दक्ष संकर्षण में हूँ, यदि खुद को प्रश्न करूं क्या मैं बसंत प्रभु से अटैच नहीं हूँ क्या? श्योरली अटैच हूँ, क्योंकि ये भक्त है। यदि वो भक्त हैं, यदि वो चैंटिंग कर रहे हैं, इनके बच्चे जो है ना, मैं सबको बताना चाहूंगा, इनका बच्चा का नाम है गौरांग और नित्यानंद निताई। गौरांग जो है ना, उसको महाप्रसाद गोविंद मंत्र आता है, छोटा सा बच्चा है, 3 साढ़े 3 साल का। महाप्रसाद गोविंद मंत्र, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, नमः विष्णुपाद है, पूरा मंगलाचरण है ना। हरी बोल। मैं तो आश्चर्य होता हूँ इतने छोटे बच्चों को यहाँ तक कैसे समझ में आता है, क्योंकि पूर्व जन्म का सुकृति है। यदि वो भक्त नहीं होता ना, वो आपके घर में जन्म नहीं लेता। इसलिए टेक केयर वेरी नाइसली। और भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज यही कहते थे कि हम तो इस जगत से चले जाएंगे, परंतु जो चिल्ड्रन है ये आने वाली सोसाइटी के फ्यूचर है। यदि हम उनको तोप बना के जाए ना, तो रॉकेट बन के तीव्र भक्ति वगैरह करेंगे और संसार को उद्धार भी करेंगे। वो भावना से हमको देखना चाहिए और केयरिंग भी करना चाहिए। और हमारे यदि केयरिंग भी करें तो हमारी भक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए अच्छा मेरे बेटे हैं तो मैं केयरिंग कर रहा हूँ। हमारा संसार अलग है, कृष्ण का संसार है अभी। तो कृष्ण का संसार में भी आप उनको केयरिंग करते, दैट इज नॉट अटैचमेंट, दैट इज लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटा सा इसमें था कि जैसे एक है कि भगवान पे हमें पूर्ण विश्वास रखना है कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, है ना, उस हिसाब से प्रयास करना। तो मेरा ये था इस गौरांग निताय के लिए कि एक मन में ये भाव है कि हे भगवान, ये आपका सेवक बने, पर ये इच्छा इस तरह का रखना, या फिर भगवान आपकी जो इच्छा हो, आप जैसे इसे जो बनाना चाहे, क्या रखना चाहिए या क्या सही है? हरे कृष्ण। हाँ, जो आप सोच रहे हैं प्रभु वही सही है। नहीं तो आपका सही। एक्चुअली एक्चुअली मैं बसंत प्रभु बहुत हम्बल है, इसलिए वो इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ कि आपका भक्ति डिस्टर्ब हो रहा है, परंतु यस, एक भक्तों को हर समय में लगता है कि मैं भक्त ही नहीं हूँ, मैं तुच्छ दास हूँ। ये भावना भगवान करेंगे आपका अंदर हर समय में रहे। और भक्ति का अभ्यास करते समय कई बार ऐसा हो सकता है, मन को लग सकता है कि देखो मैं अटैच हो रहा हूँ, तो भक्त का संग और करना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, क्लास अटेंड करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे यदि वो भावना भी हो, भावना चली जाएगी। फिर हम इस टॉपिक में और पर्सनली बात कर सकते हैं। अभी गुरु पूजा में सबसे जी। क्षमा, 3 4 लोग हैंड रेजिंग किया था। अभी गुरु पूजा के समय हो गया है। श्रील प्रभुपाद की जय।